आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे इंसान और एक ऐसे कॉलेज की कहानी जिन्होंने मिलकर, आप यकीन नहीं करेंगे, इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे एक अकेला कॉलेज लाखों लोगों की किस्मत लिख सकता है। और यही सवाल हमें ले जाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की कहानी तक। एक ऐसी जगह जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 19वीं सदी के बीच में सोचिए, वो दौर था जब ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत ही गहरे, बहुत ही मुश्किल संकट से गुजर रही थी। तो देखिए, ये टाइमलाइन हमें उस वक्त की पूरी तस्वीर दिखाती है। 1857 का जो विद्रोह था वो नाकाम हो गया, और उसके बाद मुसलमानों की जो पॉलिटिकल और सोशल हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब उन्हें एक तरह से बिल्कुल ही किनारे कर दिया गया था। और इसी सारी उथल-पुथल, इसी कंफ्यूजन के बीच एक शख्सियत उभरकर सामने आती है। नाम था सर सैयद अहमद खान। अब ये एक बड़े दिलचस्प इंसान थे। एक तरफ तो इनके ताल्लुकात ख़त्म होते मुग़ल दरबार से थे, और दूसरी तरफ ये उभरते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ रहे थे। मतलब दो दुनियाओं के बीच खड़े थे। तो सर सैयद ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने सोचा कि आखिर इस संकट से अपनी कौम को निकाला कैसे जाए, और फिर उन्होंने एक ऐसा हल निकाला, एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए आप कह सकते हैं बिल्कुल क्रांतिकारी था, एकदम नया। देखिए, उस वक्त दो तरह की सोच चल रही थी। एक तरफ थी पुरानी रूढ़िवादी सोच जो कहती थी कि भाई ये पश्चिमी पढ़ाई लिखाई, ये मॉडर्न साइंस सब शक की नज़र से देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन सर सैयद की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर कम्युनिटी को आगे बढ़ना है, पॉलिटिकली और सोशली रेलेवेंट रहना है, तो वेस्टर्न एजुकेशन और साइंस को अपनाना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। और शुरुआत में सर सैयद की जो सोच थी ना, वो पूरी तरह से एकता पर टिकी थी। उनका ये जो मशहूर कोट है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है और हिंदू मुसलमान उसकी दो आंखें। ये साफ दिखाता है कि वो एक मिले जुले एकीकृत भारत का सपना देखते थे। ये उनकी शुरुआती सोच थी। तो इसी सोच को, इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया। प्लान था भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने का जो पहले कभी किसी ने देखा ना हो। और ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था। देखिए, उन्होंने बाकायदा इसे हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाए। 1869 में वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को देखा, और बस वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली। वापस आकर पहले एक स्कूल खोला, फिर उसे कॉलेज बनाया, और आखिरकार यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अब इस कॉलेज में क्रांतिकारी क्या था? बहुत कुछ। इसमें वेस्टर्न साइंस और इस्लामिक ट्रेडिशन को एक साथ पढ़ाया जाता था। ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरह एक रेजिडेंशियल कॉलेज था। और सबसे बड़ी बात, ये सबके लिए खुला था। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था। और इसका सबसे बड़ा सबूत, इस कॉलेज से जो पहले स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए वो एक हिंदू थे। और उनके इरादे कितने बड़े थे, ये उनके अपने शब्दों से ही पता चलता है। वो खुद कहते थे कि लोग मुझे शेख चिल्ली समझ सकते हैं, लेकिन मेरा सपना इस कॉलेज को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसा बनाना है। मतलब सोचिए, वो सिर्फ एक कॉलेज नहीं बना रहे थे, वो भारत में एक ऑक्सफोर्ड खड़ा करने का सपना देख रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहां से कहानी एक कॉम्प्लेक्स, एक कह सकते हैं विवादास्पद मोड़ लेती है। क्योंकि सर सैयद की जो पॉलिटिकल सोच थी वो वक्त के साथ बदली, और उनके आंदोलन का जो असर हुआ वो बहुत गहरा और कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ तो वो ये सब कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने ही लोगों से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जो पुराने ख्यालात के मौलवी थे, उन्होंने तो फतवे जारी कर दिए। उन्हें काफिर तक कह दिया गया। सोचिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे। और फिर आता है वो पहलू जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने भी जाते हैं और जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी होती है। आगे चलकर सर सैयद को टू नेशन थ्योरी का, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का एक तरह से जनक माना जाने लगा। वही सिद्धांत जिसने आगे चलकर इस उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि उनकी सोच में ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? जो इंसान हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, वो अलग राष्ट्र की बात तक कैसे पहुंचा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1867 का जो हिंदी उर्दू विवाद था, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस घटना के बाद उनका फोकस, जो पहले पूरे भारत की एकता पर था, वो शिफ्ट होके खास तौर पर मुसलमानों के हितों पर आ गया। याद है, हमने शुरुआत में उनका वो
हिंदुस्तान एक दुल्हन वाला कोट दिखा था। वो 1884 का है। और उसके बस कुछ ही साल बाद वो कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि दो कौमें, हिंदू और मुसलमान, एक ही तख्त पर बराबर बैठ सकें? बिल्कुल नहीं। देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है उनकी सोच में कुछ ही सालों के अंदर। तो आखिर में उनके काम का असर क्या हुआ? देखिए, अलीगढ़ आंदोलन ने एक पढ़ी लिखी, पॉलिटिकली अवेयर मुस्लिम एलीट क्लास तैयार की। यही अलीगढ़ मुस्लिम राष्ट्रवाद का एक बड़ा सेंटर बना और यहीं से वो लीडर्स निकले जिन्होंने आगे चलकर मुस्लिम लीग बनाई। और इसी वजह से इसे पाकिस्तान बनने की कहानी में एक बहुत ही फाउंडेशनल, एक बुनियादी ताकत माना जाता है। तो आखिर हम सर सैयद अहमद खान को कैसे देखें? एक महान एजुकेशन रिफॉर्मर जिसने अपनी कौम को मॉडर्न दुनिया से जोड़ा, या फिर एक पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट जिसने अनजाने में ही सही बंटवारे की नींव रख दी? शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। उनकी विरासत की यही जो ड्यूल नेचर है, यही जो दोहरी पहचान है, उसका असर आज भी पूरे साउथ एशिया में महसूस होता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितना उलझावा।